यूपी खबर। अखिलेश यादव चित्रकूट गए हैं और वहीं भाजपा सरकार पर वो पलटवार कर रहे हैं कि भाजपा सरकार में हमेशा अभी तक जंगल राज कायम है। तो इसी पर क्या जनता की राय है, आइए जानेंगे उन्हीं से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र। क्या नाम है? रामचंद्र। अखिलेश यादव के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव चित्रकूट गए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अब उसके बारे में हम क्या बताएं, वैसे जो भी करेंगे वो अच्छे करेंगे। अखिलेश यादव जी। आपको क्या लगता है कि अभी तक यूपी में जंगल राज ही चल रहा है? हाँ, अभी तक चल रहा है। कैसे? ऐसे महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रही है। देखिए, ये हिंदुस्तान है बहन जी, और राजनीति के लिए आदमी अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। अब मतलब जो है इस वक्त में जो अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है और गरीब आदमी का जो है केवल भगवान ही मदद करे। आपको क्या लगता है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जंगल राज है या खत्म हो चुका है? अब ये तो बहन जी जो है जनता ने जनादेश उनको दिया है और जनता का तो जो है सही सम्मान करना चाहिए, और 22 में जो है जनता ही फैसला लेके बनाती बिगाड़ती है। आपको इस सरकार से कोई भाजपा सरकार से आपको कोई फायदा हुआ है? हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपके लगाते हैं यहाँ पे दुकान? जी, यहाँ तो 2-3 साल से लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यूपी में जंगल राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस ऑफ कोर्स। जी बताइए। ये नहीं लगता कि कोई भी काम हो रहा है सरकार में, बस इस सरकार में कुछ भी बस लड़ाई करवा लो, हिंदू मुस्लिम करवा लो और यही सब चीज़ है। जातिवाद हो रहा है इस सरकार। आई थिंक सो 2020 में अखिलेश ही आएगी जहाँ तक। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। यहाँ पे मैं MLM कर रहा हूँ, अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब अभी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लाइक जैसे कि इन्होंने कहा कि यूपी में जंगल राज अब नहीं है ना, और आप कह रहे हैं कि जंगल राज है। मैम, अपना नज़रिया है देखने का, अब उसको कुछ और तरह से लग रहा है, मैं किसी और एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सो 2022 में अखिलेश यादव सरकार अपनी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? वो तो उन पे डिपेंड होता है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। यूपी से जंगल राज खत्म हो चुका है? मुझे तो नहीं लगता। चुनाव छल बल और दल से जीता जाता है। अच्छा, मतलब आपका ये मानना है कि चुनाव जीतने के लिए छल करना पड़ता छल है? और बल और धन खर्च करना पड़ता है। कोई शरीफ आदमी विधायक नहीं बन सकता है। जिसके पास 10 करोड़ रुपया हो, विधायक का ख्वाब देखेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अखिलेश जी ने बहुत काम किया है। ये अखिलेश जी हारे या जीते वो अलग बात है। अखिलेश जी ने लखनऊ को बनाया है, मेट्रो बनाया है, आपके लिए स्टेडियम बनाया है, लखनऊ की सड़कें बनाई हैं, लखनऊ का पुल बनाया है। मैं नहीं समझता हूँ कि लालजी टंडन ने उतना काम किया है जितना अखिलेश जी ने किया है। आपको क्या लगता है कि यूपी में जंगल राज अभी है या खत्म हो चुका अरे है? बिल्कुल जंगल राज है। अभी भी 2 लोग की हत्याएं हुई हैं, ठाकुरगंज में हुई है, परसों हुई है। हमसे पूछिए, मैं सब बताऊंगा। बताइए, वही तो मैं आपसे मैं वही पूछ रही हूँ, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? जंगल राज है, माफियाओं का, गुंडाओं का राज है और भ्रष्टाचार राज है। हमारे 25 गरीब दब के मर गए। खाली पैसा दे दे, आंसू पोंछ ले, उससे कुछ नहीं होना है। ये फिर घटना घटेगी, कोई पुल आएगा, पुल गिरेगा, वहाँ 200 मर जाएंगे। आप लोग भी चैनल वाले 2-4-10 दिन दिखाओगे, पेपर वाले छापेंगे, फिर खत्म। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? भाई जरूर बनेगी, जो काम करेगा। किसको वोट देंगे? देखिए, मैं चूंकि ये मेरा गोपनीय वोट है, लेकिन मैं अखिलेश जी को व्यक्तिगत रूप से अच्छा व्यक्ति मानता हूँ, और उनके पारिवारिक कारणों से वो सरकार नहीं बना पाए, लेकिन अब उनके पारिवारिक विवाद समाप्त हो रहे हैं। मेरी तो ईश्वर से कामना है, चाहे बाबा बने और चाहे ये बने, हम लोगों को भत्ता दे, पुरानी पेंशन दे, महंगाई भत्ता दे, वो चीफ मिनिस्टर बने। अखिलेश जी के उपाध्यक्ष हमारे कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि मैं आपका भत्ता और पुरानी पेंशन अपने मांग पत्र में लाऊंगा चुनाव के। और अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं। अखिलेश ने कहा था 1 रुपये का पर्चा, तो बनाया। उन्होंने कहा था कि मैं परिणामी लाभ प्रमोशन में आरक्षण खत्म करूंगा, किया। तो ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोग चाहते हैं बने। ये बताइए कि यूपी में जंगल राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि खत्म हो चुका है? जंगल राज तो मैम चल ही रहा है। अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, अरे इनके कहने से प्रदेश वाले परेशान हैं। ये हालत बहुत दयनीय है। योगी जी को अपने 11 टीम पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, नेताओं पे कम है। नेताओं पे विश्वास जिस दिन करेंगे ना, प्रदेश ऑटोमेटिक 75 जिला है,
बहुत बढ़िया चलेगा। अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया। बताइए। अरे इनके कहने से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें जंगल राज है ही नहीं बिल्कुल। इनके कहने से नहीं होगा। अभी आपको सांसद विधायक का वैल्यू कुछ समझी नहीं जा रहा है। ये बता रहे हैं अच्छा विधायक मंत्री है। बता दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से मिलना है, आप ही समय मांगिए, अगर आपको मिल जाए हमको बताइए। 1 महीना बाद कहाँ नेटवर्क केंद्र से चल रहा है। योगी जी अपने मन से कुछ काम नहीं कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में आप लोग दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, बहुत बधाई है आपको। आप खुद ही अनुभव कर सकती हैं क्या सच्चाई है क्या नहीं है। आप ही बताइए। अखिलेश यादव जी से समय मांगिए, मुलाकात का, अपनी समस्याएं बताइए। ना निदान हो, जैसे डॉक्टर आला लगा देता है, कम से कम सुकून हो जाता है आदमी को। योगी जी वो नहीं काम कर रहे हैं। बता दीजिए। लेकिन ये बात है ना कि वो सरकार में, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हम तो सरकार में भैया, हम तो बहुत बिजी रहते हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए हम किसी को समय नहीं दे पाते हैं। उनका तो ये कहना है ना। तो अधिकारियों से काम थोड़ी होगा मैम, बताइए। अधिकारियों से अगर काम हो जाए तो हमारा काम, मुख्यमंत्री जी से हम खुद ही समय मांग रहे हैं। 9 महीना हो गया मुलाकात के लिए, अपनी समस्या के विषय में मुलाकातें नहीं हो रहा, तब क्या बताएं। अब यही मानने और बता पाएंगे आपको। आपका कितनी बार मुलाकात हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी से? हमने मुलाकात के लिए देखिए समय नहीं मांगा, हम अपनी व्यक्तिगत बातें हैं इसलिए मुलाकात नहीं हुई। आपने क्या कहा, आपने मांगा होगा, नहीं हुआ होगा, मैंने ये तो बात नहीं कहा। आपने अपने विचार के लिए आप स्वच्छंद हैं, मैंने तो ये कहा नहीं। भाई साहब हमारे पास इसका रिकॉर्ड है समय मांगने का। और रही बात जो सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम से सरकार चलने वाली नहीं है और बदलाव बहुत ज़रूरी है। 2022 में 100% बदलाव होना है। आप 2022 में किसको वोट देंगे? अखिलेश यादव को देंगे और किसको देंगे? ये तो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव को वोट देंगे, वो योगी आदित्यनाथ काम है नहीं, वो ही नहीं। ये इनका बोर्ड है, इनका मत है, ये स्वच्छंद हैं। ये भारत में सब लोगों को अपनी व्यक्तिगत बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन हमारा जहाँ तक व्यक्तिगत मत है, हम भाजपा के साथ हैं और रहेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? आप पूछो, जैसे भाजपा को वोट दो चाहे मत दो, सरकार उसी की बनेगी। क्यों? मशीन उनकी, सब अंबानी उनका है, मुकेश अंबानी उनका है, सब उनका है, ऊपर नीचे उनकी है। जहाँ चुनाव होंगे बीजेपी आएगी। ईमानदारी बीजेपी कभी नहीं आएगी। ऊपर से नीचे तक किसान वहाँ पड़ा हुआ है, कम से कम कई लाख आदमी पड़ा हुआ है। 90 करोड़ देश जनसंख्या किसानों की है। इससे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार इस दुनिया में है नहीं और कभी आएगी नहीं। क्या कह रहे हैं? मैडम अखिलेश जी के बारे में मैं बताऊंगा। अखिलेश जी के प्रशासन में एक पुलिस के दरोगा ने एक सड़क पर बैठे टाइपिस्ट को लात मारा। हमारी सुन लो, एक सिपाही जो है अगर बीजेपी सरकार में अगर कोठी नहीं बना पा रहा है तो कुछ नहीं कर पा रहा है। जगह जगह मोटरसाइकिल खड़ी निकालो, दाम निकालो, पोजीशन इतनी खराब है। बाबा जी को कायदा में पहुँच जाना चाहिए। दिल्ली में आदमी पड़ा है, कम से कम कई लाख आदमी किसान पड़ा है, लेडीज पड़ी है वहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। वो बिल वापस नहीं करेंगे। तुम्हारे बाप की सरकार है, किसी आज नहीं बदलोगे, 10 वर्ष बाद बदलोगे, एक दिन बदली दी जाएगी। इनका नाम नहीं लेगा मोदी का और न योगी का। और ऐसा है वोट चाहे काऊ दो, वोट तो भाजपा ही पर है। सरकार तो दोबारा बीजेपी में बेईमानी से फिर आएगी। बिहार में जब आ रही थी उसकी सरकार दूसरे की, लेकिन रात में रोक दिया चुनाव। बिल्कुल तुम जीत कर रहो, देखो भाजपा वोट सपा में या बसपा में, लेकिन नहीं जीते भाजपा ही। फिर दोबारा यूपी में भाजपा आएगी, बेईमानी से आएगी, ईमानदारी से नहीं आएगी। और पूरे सब तो इस्तीफा, लोकसभा MP इस्तीफा दे दें। बैलेट पेपर चुनाव मत कराओ, बात कराओ मशीन से। अंबानी चुनाव, अंबानी कहें जितना करते हैं मोदी। पहला प्रधानमंत्री बनाया देश में जो मोदी, अंबानी आपको अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी कहे उतना ही करो। बेनई सरकार कराए दें, मशीनें सब उनकी, हर चीज़ उन्हीं का है। ये तो बैठे गोरे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आराम सिंह, एडवोकेट, कचहरी में नोएडा बैठता हूँ। जैसे कि आप ये कह रहे हैं, आप रुक जाइए, आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले हैं वो फ्रॉड करके जीतते हैं, वो मशीनें उनकी हैं। तो ये इस बात का कोई तर्क है आपको, कोई सबूत है आपको? ऐसे किस? अरे सुनो, सबूत जो है सुन लो। वहाँ बिहार में 70% जनसंख्या उसके संग थी, लेकिन मोदी, कहीं भी मोदी या कोई मोदी जीतेंगे। जिस दिन मोदी, ऐसा मोदी, बीजेपी कुछ नहीं है, मोदी है। लेकिन ये है ना कि अगर कोई रुक जाइए, अगर विपक्ष की पार्टी जीत जाती है, रुक जाइए, बीच सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जैसे कि बीजेपी पार्टी खड़ी है और दूसरे
साथ में उसकी विपक्ष पार्टी खड़ी है। अगर विपक्ष वाले जीत जाते हैं तो ईवीएम हैक नहीं होती है, और अगर बीजेपी वाले जीतते हैं तो ईवीएम हैक हो जाती है। इस बात पर क्या कहें? सुनो, देखो विपक्ष है कमजोर, कांग्रेस के पास 47 विपक्ष कैसे कमजोर हो गया, ये बताइए कैसे कमजोर हो गया? मशीन से ही कमजोर हो गया। सब काम मशीनों से। बंगाल में सरकार आएगी, वहाँ भी बीजेपी आ रही है, वेस्ट बंगाल में कह रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि सब सत्ता पाने के बाद एकदम बदल जाते हैं। वो विपक्ष अखिलेश यादव विपक्ष जैसे विपक्ष में है, वो अभी तो वो सरकार बनी नहीं। जैसे योगी जी ने सरकार बनने, रुक जाइए शांत रहिए, विपक्ष कितना रुक जाइए, पहले सुनिए मेरी पहले बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, रुक जाइए तुम ऐसा पहले सुनिए, 2 से 2 MLA बताइए क्या बताना चाहते हैं? 2 से 2 विधायक होना चाहिए, 3 से 25 है। अखिलेश के पास कितने 47 MLA है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो, उन्हें 3 से उन्हें मार कुचल दो, उन्हें विधायक करेगा लेंगे। जैसे कि इन्होंने कहा कहाँ चले गए, जैसे कि इन्होंने कहा कि सरकार में आने के बाद सब बदल जाती है। जैसे योगी जी ने जब सरकार जब बन रही थी उनकी, तब उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, जंगल राज रुक जाए, जंगल राज खत्म हो जाएगा, महिलाएं सड़कों पर ऐसे ही घूम सकेंगी। उन्होंने कोई अपना वादा नहीं पूरा किया। बेईमान समय जो महा बेईमान है, जो पुलिस वाले, जो सिपाही है, रुपया दे जाओ, रुको, हर चौराहे पे चौकी इंचार्ज और SP दाम दिब्बा पत्ता सरकार को हर महीना। अगर रुपया ना देंगे तो कैसे काम चलो? बेहतर छोटे बेईमान थे, जो महा बेईमान है। महा बेईमान अखिलेश यादव की पार्टी में बेईमान लोग थे और ये महा बेईमान है। तो ऐसा सरकार में आते थोड़ी बहुत सब पैदा करता है, लेकिन ये बहुत लंबा काम कर रहे हैं, जो माल इकट्ठा करके अम्मा नहीं दे रहे हैं। क्या कहना चाह रहे, क्या कह रहे हैं? खुश है बिल्कुल, किसान एकदम खुश है बिल्कुल। सब कुछ दे सरकार ने दे दिया, आप कैसे खुश होंगे? किसान कहाँ खुश है? अरे सब कुछ खुश है एकदम से। क्या दे दिया? अरे हम लोग देख रहे हैं, सारे किसान सारे समर्थन में बोर्ड बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है। 2,000 रुपये दे दिया। अरे 2,000 चाहे 10,000 मिले, पेट भर जाएगा। अरे भैया खुश है किसान। क्या कहना चाह रहे, क्या बोल रहे हैं? क्या रुक जाइए, क्या कहना चाह रहे? नौकरी दे दिया, नौकरी तमाम 2,000 रुपये दे रहे, पेट भर जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि कोई कह रहा है कि जंगल राज अभी तक नहीं खत्म हुआ, और कोई कह रहा है कि जंगल राज बिल्कुल तरह खत्म हो चुका है। ऐसे ही और मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द यूपी खबर। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि सिंह के साथ मैं शिल्पी त्रिपाठी।